हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आपने इस डिबेंचर के बारे में 11th में भी पढ़ा होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ डिबेंचर की डेफिनेशन। डिबेंचर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। डिबेंचर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग ए डेट अंडर कंपनी सील। यानी कि डिबेंचर एक रिटन लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये एक्नॉलेजिंग ऑफ डेट ये दिखाता है कि कंपनी ने आपसे लोन लिया है, कर्जा लिया है अंडर कंपनी सील। इस पे कंपनी की मोहर लगी होती है। और टर्म्स ऑफ रीपेमेंट अमाउंट यानी कि पैसे उसके कब वापस करेंगे आप, ये भी लिखा रहता है। और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी लिखी होती है कि जो आपको ईयरली आपको पे करना है इंटरेस्ट उसके ऊपर, ठीक है। तो डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट अंडर कंपनी सील। और टर्म्स ऑफ पेमेंट रीपेमेंट यानी कि उसको कब पैसे देने हैं, ये टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड रेट आर स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। ये सब लिखा होता है उसके अंदर। अच्छा, जिन लोगों को हम डिबेंचर इश्यू करते हैं उन लोगों को हम कहते हैं डिबेंचर होल्डर्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए? पहली बात तो रिटन डॉक्यूमेंट है, दूसरी बात मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों फिक्स होते हैं। आपको कैसे पैसे कितने दिन बाद पैसे देने और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना, दोनों पहले ही फिक्स होते हैं। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड होती है प्रीफिक्स के फॉर्म में, जैसे कि डिबेंचर के आगे लिखा होता है हमेशा इंटरेस्ट रेट। इट इज़ बोरोइंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिए बोरोइंग यानी कि लोन की तरह है। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट पर चार्ज की तरह, यानी कि आप इनके ऊपर दिए जाने वाले इंटरेस्ट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल सकते हैं। बॉन्ड भी डिबेंचर ही की तरह होते हैं, बस बॉन्ड्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिटरमिन्ड नहीं होता है, जैसे कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। और नॉर्मली डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बाय सिक्योरिटीज। चार्ज डिबेंचर के टाइप देखिए। डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, रिडम्पशन, रजिस्ट्रेशन और कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पर टू इनके टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं एक तरह से। ये सिक्योरिटी के आधार पर कितने होते हैं? 2 तरह के डिबेंचर होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड वो डिबेंचर होते हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी रखी होती है, यानी कि जब हमने उनसे लोन लिया है तो उसके ऊपर हम मॉर्गेज में एक एसेट रखते हैं, यानी कि आप एक एसेट मॉर्गेज में रखते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि कभी भी अगर आप नहीं पे कर पाए तो वो उनसे अपने पैसे वसूल कर सकता है। अनसिक्योर्ड में कोई सिक्योरिटी एज अ चार्ज नहीं रखी हुई होती है। रिडम्पशन में 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं, रिडम्पशन का मतलब समझिए। रिडम्पशन का मतलब होता है पेइंग बैक द मनी आफ्टर सर्टेन टाइम, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। ये पेमेंट डिबेंचर को 5-7 साल बाद, जितने भी साल बाद कंपनी ने बोला है उतने साल बाद तुम्हारे पैसे वो तुम्हें वापस कर देंगे और अपने डिबेंचर वापस ले लेंगे और तब तक इंटरेस्ट देते रहेंगे, ठीक है। तो रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरीके होते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनका पैसा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा, वो रिडीमेबल होते हैं। और इररिडीमेबल वो होते हैं जिनका पैसा लाइफ टाइम तक वापस नहीं किया जा सकता। उनका पैसा ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी लिक्विडेशन होगा कंपनी का तब पैसा वापस आएगा। रजिस्ट्रेशन के आधार पर 2 तरह के होते हैं, रजिस्टर्ड और बेयरर। रजिस्टर्ड वो होते हैं जिन डिबेंचर का नाम लिस्ट में लिखा रहता है, ठीक है, नेम इन लिस्ट ऑफ रजिस्टर की लिस्ट में उनका नाम लिखा होता है, उन्हें रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं। जिनका नाम नहीं लिखा होता उन्हें बोलते हैं बेयरर। अब रजिस्टर्ड में तो आप ही को इंटरेस्ट मिलेगा, जिसका नाम लिखा है उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, उसी को रीपेमेंट होगा मनी, और किसी को हो नहीं सकता। बेयरर में जिसके पास होंगे डिबेंचर उसी को ही मिलेगा, यानी कि आप बेयरर को बेच भी सकते हैं। कन्वर्टेबिलिटी के बेस पर कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल वो होते हैं जिनको आप कभी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के बाद आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल होते हैं जिन्हें आप किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ये ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, कंपनी जो इश्यू करती है उसे एक ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है। ट्रस्टी इंटरेस्ट जो मतलब आपके जो डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और उसको पावर दी जाती है इसके लिए,
ठीक है, दे हैव गिवन द पावर ऑफ इट। बैलेंस शीट में डिबेंचर की क्या पोजीशन है? बैलेंस शीट में डिबेंचर लाइबिलिटी साइड में आते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। नॉन करंट लाइबिलिटी में भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आते हैं डिबेंचर, क्योंकि ये लाइबिलिटी है हमारी। या फिर ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में करंट लाइबिलिटी में भी आ सकते हैं, क्योंकि जिस साल ये पे करने हैं आपको उस साल करंट में आ जाएंगे, और अगर 5-7 साल बाद पे करने हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर, कोई भी लिस्टेड कंपनी इश्यू कर सकती है डिबेंचर्स को, लेकिन कोई भी अनलिस्टेड कंपनी डिबेंचर जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, उसके लिए लिस्टेड होना जरूरी है। लेकिन लिस्टेड या अनलिस्टेड दोनों के दोनों कंपनी डिबेंचर इशू प्राइवेट प्लेसमेंट में कर सकती है। अनलिस्टेड कंपनी भले ही जनरल पब्लिक को इशू ना कर पाए, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब कि वो सिलेक्टेड क्लाइंट्स को वो इशू कर सकती है डिबेंचर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने शेयर में भी बताया था। शेयर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या बताया था मैंने? शेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उन्होंने कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखा है, या 90% होता है। शेयर के लिए बता रहा हूँ। डिबेंचर में क्या होता है? डिबेंचर में भी यही होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39(1) कंपनी एक्ट 2013 में कोई भी कंपनी अलॉट सिक्योरिटी, कंपनी कैन नॉट अलॉट सिक्योरिटी अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाए तब तक आप सिक्योरिटी को अलॉट नहीं कर सकते। एक्ट ने इसको स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है, बल्कि ये कंपनी डिसाइड करती है कि कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। पर सेबी ने 75% कहा है, ठीक है। डिबेंचर को आप इशू कैसे कर सकते हैं? डिबेंचर कैन बी इशूड फॉर कैश, के लिए इशू कर सकते हैं आप डिबेंचर को, ठीक है। आप अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे पीछे शेयर में किया था ना कि एसेट खरीद लो बदले में शेयर दे दो, ऐसे भी कर सकते हैं। और कोलेटरल सिक्योरिटी होती है एडिशनल सिक्योरिटी ओवर प्रिंसिपल सिक्योरिटी। जब आप लोन लेते हैं तो जितनी आपने सिक्योरिटी रखी है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, यानी कि वो आप क्या करते हैं, लोन जब 1 करोड़ का लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी 1 करोड़ 25 लाख की सिक्योरिटी, जो एडिशनल सिक्योरिटी आप पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी। आप कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर भी डिबेंचर को आप रख सकते हैं। डिबेंचर को आप 3 तरीके से इश्यू कर सकते हैं, पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। जब हम पार पीएम डिस्काउंट की बात करते हैं तो आपको सब कुछ पता है, बिल्कुल जैसे शेयर में लमसम इंस्टॉलमेंट मेथड थे, इसमें भी लमसम है। लमसम में बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर, बिल्कुल सेम। इंस्टॉलमेंट भी इनका सेम है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर, ये परसेंटेज पहले आ जाती है। डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, और डिबेंचर कॉल टू डिबेंचर और बैंक टू डिबेंचर कॉल बिल्कुल सेम टू सेम वही है। फिलहाल इसको करिएगा फेयर कॉपी में।